Hello students, let's discuss the remaining question of the lesson The Portrait of a Lady written by Kushwant Singh for class +1. Here is the question number 3rd. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after she grew up. Answer is the intimacy between the narrator and his grandmother was snapped when they were sent for in the city. Intimacy means होता closeness, snapped means होता broken. जब ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह को शहर में बुला लिया जाता है तो उनके बीच में जो इंटीमेसी थी वो टूट जाती है. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे समय बीतता जाता है, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत ही कम देखते हैं. व्हेन द नरेटर ग्रू अप, जब नरेटर बड़े होते हैं, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं. ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उनको एक रूम दे दिया जाता है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट जाता है. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड इट एज हर फेट, ग्रैंड मदर इसको अपने फेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है. एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, फेट मीन्स होता है लक. द ग्रैंड मदर सून फाउंड आउट न्यू वेज ऑफ स्पेंडिंग हर टाइम, ग्रैंड मदर जल्दी ही नए तरीके ढूंढ लेती है अपने समय स्पेंड करने के लिए. सी नाउ स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, अब वे अधिकतर अपना समय स्पिनिंग व्हील पे स्पेंड करती. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से कभी अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती किसी से बातचीत करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय द स्पिनिंग व्हील, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती. वाइल स्पिनिंग सी कंटिन्यू रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिनिंग करते समय वो कंटिन्यू अपनी प्रेयर रिसाइट करती रहती. सी रिलैक्स्ड ओनली इन द आफ्टरनून टू फीड द स्पैरोज, ग्रैंड मदर दोपहर को थोड़े समय के लिए रिलैक्स करती जब वो स्पैरोज को फीड करती. द थर्ड वे इन विच द ओल्ड लेडी स्पेंट हर टाइम वाज हर फीडिंग द स्पैरोज, जो तीसरा जो तरीका उस ओल्ड लेडी ने निकाला वो उस समय था जब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी. सी वुड सिट इन द वरांडा, वो वरामदे में बैठ जाती. सी वुड ब्रेक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो ब्रेड रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे बिट्स में तोड़ती. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते. दे क्रिएटेड अ बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, वो चहचहाट का एक शोर, बेडलम मीन्स होता नॉइस, क्रिएट करते. दे केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, वे आकर ग्रैंड मदर की लेग्स पर और शोल्डर्स पे बैठ जाते. सम इवन सैट ऑन हेड, यहाँ तक कुछ तो उसके हेड पर बैठ जाते. सी स्माइल्ड बट नेवर सूड, SHOOD सूड देम अवे, वो हंसती लेकिन कभी भी उनको छूकर नहीं भगाती थी. फीडिंग द स्पैरोज यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, स्पैरोज को फीड करने वाला जो समय था ग्रैंड मदर के लिए दिन का हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द ओल्ड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, उन ओल्ड वेज के बारे में बताना है. ओल्ड वेज जिनका ऑथर की जो ग्रैंड मदर जिस तरीके से बिहेव करती है अपनी डेथ से पहले. आफ्टर 5 years द नरेटर केम बैक होम, 5 वर्ष के बाद नरेटर अपने घर वापस आते हैं. ही फाउंड द ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, उनकी मुलाकात ग्रैंड मदर के साथ स्टेशन पर होती है. सी डिड नॉट अटर एनी वर्ड्स, वो एक भी शब्द नहीं बोलती. बट क्लैस्प हिम इन हर आर्म्स, क्लैस्प मीन्स होता है एम्ब्रेस्ड, हक करना, वो उनको अपनी बाजू में ले लेती है, टाइटली पकड़ लेती है. ही कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, खुशवंत सिंह
अपनी ग्रैंडमदर को प्रे रिसाइट करते हुए सुन सकता था। बट इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम के समय उनमें कुछ चेंज आ गया। हर बिहेवियर वाज क्वाइट ओड, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था, स्ट्रेंज था। ओड मीन्स होता स्ट्रेंज। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड की जो वीमेन थी उनको कलेक्ट किया। सी गोट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम लिया एंड स्टार्टेड सिंगिंग, सिंगिंग करना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द ड्रम, कई घंटों तक उसने ड्रम को थम्प्ड किया, पीटा। सी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन्होंने योद्धा के घराने के बारे में गीत गाया। सी वॉज वेरी मच एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थी। दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग, उनको उसको मनाना पड़ा कि कहीं उसको निराशा ना हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था जब उन्होंने प्रे नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इन, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। बट द ग्रैंड ओल्ड लेडी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन वो ब्यूटीफुल सी जो ग्रैंड ओल्ड लेडी थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका जो अंत है वो नज़दीक है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू दैम, वो उनके साथ बातचीत करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सी कंटिन्यूड प्रेइंग, उसने प्रेइंग करना कंटिन्यू रखा। दे प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड, उन्होंने विरोध किया लेकिन उसने निगलेक्ट कर दिया देयर प्रोटेस्ट, उनकी प्रोटेस्ट्स को। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो अपने बेड पे पीसफुली लेट गई और प्रेइंग करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को जपती रही। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, रोजरी माला उसकी लाइफलेस फिंगर्स में से नीचे ढह गई। हर फेस टर्न पेल, फेस उसका पेल हो गया। दे न्यू सी वॉज डेड, वो जानते थे कि वो डेड है। दे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उन्होंने उसको बेड से उतारा। एंड कवर्ड हर विद अ श्राउड, और उनको एक कफन के साथ कवर कर दिया। द ग्रैंड मदर बिहेव्ड क्वाइट स्ट्रेंजली जस्ट बिफोर सी डाइड, इस प्रकार ग्रैंड मदर ने अपनी डेथ से पहले स्ट्रेंजली बिहेव किया। सी वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंड सन, वो अपने ग्रैंड सन की होम कमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सी टायर्ड हर सेल्फ एंड फेल इल, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा थका दिया। एंड फेल इल, और बीमार पड़ गई। दिस इज टायर्ड नॉट ट्राइड। सी डाइड वाइल प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रेइंग करते समय और अपनी माला को जपते समय उनकी डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, यानी उन तरीकों को बताना है जिसमें स्पैरोज अपने दुख के बारे में एक्सप्रेस करती हैं ग्रैंड मदर की डेथ के ऊपर। द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द सिटी एज सी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, ग्रैंड मदर ने शहर में स्पैरोज को उस तरीके से फीड करना शुरू किया जैसे वो गांव में डॉग्स को फीड किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, 100 बर्ड्स उसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाते। सम ऑफ देम पर्च ऑन हर हेड एंड लेग्स, कुछ उसके हेड पर और लेग्स पे बैठ जाते। फीडिंग द स्पैरोज वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, स्पैरोज को वो जो फीडिंग करने का जो समय था ग्रैंड मदर के लिए हैप्पीएस्ट हाफ आवर हुआ करता था। द स्पैरोज एंड द ओल्ड लेडी हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट कंपेनियनशिप, स्पैरोज और ओल्ड लेडी के बीच में क्लोज कंपेनियनशिप मतलब रिलेशनशिप डेवलप हो गया। When the grandmother died, the sparrows expressed their sorrow in a unique and moving manner. जब ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो स्पैरो अपना जो दुख है यूनिक और मूविंग मैनर में एक्सप्रेस करती हैं। द ग्रैंड मदर ले डेड ऑन द फ्लोर रैप्ड इन द रेड श्राउड, ग्रैंड मदर फर्श के ऊपर एक रेड से श्राउड में कवर लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज भी फ्लोर पर स्कैटर्ड होकर बिखर कर बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, किसी प्रकार की कोई चहचाहट नहीं थी। दे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, खुशवंत सिंह के फैमिली के मेंबर्स ने उन बर्ड्स के लिए थोड़ा सा दुख महसूस किया। द नरेटर्स मदर फेल सम ब्रेड फॉर देम,
नारेटर की मदर उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक दैम ब्रेड इनटू लिटिल क्रम्स। उसने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। सी थ्रू द क्रम्स टू द स्पैरोज। उन्होंने उन क्रम्स को स्पैरोज के सामने फेंक दिया। एज द ग्रैंड मदर यूज टू डू, जैसे ग्रैंड मदर किया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़िया ने या स्पैरोज ने उन ब्रेड का कोई ध्यान नहीं किया। When they carried the grandmother's corpse off, जब उन्होंने ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को उठा लिया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में स्वीप करके क्लीन करके डाल दिया। द स्पैरोज पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मीन्स होता है होमेज या श्रद्धांजलि। तो इस प्रकार चिड़िया ने अपने खामोश तरीके से ग्रैंडमदर को अपनी श्रद्धांजलि दी। दे मॉर्न हर डेथ लाइक ह्यूमन बींग्स। उन्होंने ग्रैंडमदर की डेथ पर वैसे ही दुख व्यक्त किया जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। दे डिड नॉट इवन टच द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम। उन्होंने रोटी के टुकड़ों को छुआ भी नहीं जो उनके पास फेंके गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। ऑथर की ग्रैंडमदर एक रिलीजियस पर्सन थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी केम टू नो दिस। वो कौन से तरीके थे जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ग्रैंडमदर एक रिलीजियस लेडी थी, रिलीजियस पर्सन थी। द आंसर इज द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ हाईली रिलीजियस लेडी थी। हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। एक हाथ से वो हमेशा अपनी रोजरी की बीट्स को टेलिंग करती रहती। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है कंटिन्यूसली, इनऑडिबल प्रेयर में मूव होते रहते। इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम नहीं सुन सकते। सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठा करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटनस सिंग सॉन्ग मतलब एक बोरिंग गीत के तौर पे गाया करती। द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद द नरेटर। ग्रैंड मदर हमेशा नारेटर के साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था। द ग्रैंड मदर वुड सिट इन द टेम्पल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। ग्रैंड मदर वहाँ पर टेम्पल में बैठ जाती, स्क्रिप्चर्स को रीड करती। द ओल्ड लेडी वॉज क्वाइट कंजर्वेटिव। ओल्ड लेडी कंजर्वेटिव पुराने विचारों वाली औरत थी। सी डिड नॉट लाइक द न्यू इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। उनको शहर का जो इंग्लिश स्कूल था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सी वॉज अनहैप्पी, वो अप्रसन्न थी क्योंकि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। क्योंकि वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में सिटी स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। सी फेल्ट क्वाइट डिस्टर्ब एट दिस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के इस पहलू को देखकर उनको क्वाइट डिस्टर्बेंस फील होती है। दे गेव म्यूजिक लेसन एट द इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक के लेसन्स दिए जाते हैं। सी कंसीडर्ड म्यूजिक फिट ओनली फॉर हार्लोट्स एंड बैगर्स। वो म्यूजिक को सिर्फ हार्लोट्स और बैगर्स के बारे में, बैगर से रिलेटेड समझती है। इट वॉज नॉट मीट फॉर जेंटल फोक्स, उसको भद्र पुरुषों के लिए अच्छा नहीं समझती। द ओनली टाइम व्हेन शी डिड नॉट प्रे वाज द डे व्हेन द नरेटर रिटर्न फ्रॉम अब्रोड। यानी एक समय जब उन्होंने प्रे नहीं की वो उस समय था जब नरेटर अब्रोड से वापस आता है, विदेश से वापस आता है। इट वॉज क्वाइट एन ओड थिंग फॉर हर, ये उसके लिए काफ़ी अजीब चीज़ थी। बट सी मोर देन कंपनसेटेड फॉर दिस लैप्स। लेकिन इस गलती के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। व्हेन सी रियलाइज दैट हर एंड वॉज नियर, जब उनको पता लगा कि उसका एंड नियर है। सी स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। सी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। आराम पूर्वक अपने बेड पर लेट कर वो प्रे करती रही और अपने बीट्स को टेलिंग करती रही, जपती रही। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, लिप्स ने भी मूविंग करना स्टॉप कर दिया। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी लाइफलेस फिंगर्स से रोजरी नीचे गिर जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के बीच में चेंजिंग रिलेशनशिप को शो करना है। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनके बीच में जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए चेंज होती है। सर्कमस्टांसिस डिड हैव अ
bearing on the relationship between the author and his grandmother. परिस्थितियों का ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है. दे हैड मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप व्हेन दे वर इन द विलेज. जब वो गांव में थे तो उनका जो रिलेशनशिप था काफ़ी इंटीमेट था, क्लोज था. दे वर गुड फ्रेंड्स देन, उस समय वो अच्छे मित्र हुआ करते थे. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. उसके माता पिता ने, खुशवंत सिंह के माता पिता ने उसको उसके साथ छोड़ दिया अपनी ग्रैंडमदर के साथ. देवर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, इकट्ठे रहते. सी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह वो उसको उठाया करती. सी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती. सी वुड ऑफर हिम अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक एंड स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर. एक थिक सी स्टेल सी चपाती उसको दिया करती जिस पे बटर लगाती, शुगर लगाती. देन दे वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल चले जाते. सी ऑलवेज वेंट टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाती. बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था. वाइल द नरेटर वाज एट द स्कूल, द ओल्ड लेडी सैट इन द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स. नरेटर स्कूल में बैठता और ग्रैंड मदर स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए टेम्पल में बैठ जाती. सून अ टर्निंग पॉइंट कम इन देयर रिलेशनशिप, जल्दी एक टर्निंग पॉइंट आ गया उनके रिलेशनशिप में. द नरेटर पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, नरेटर के पेरेंट्स ने उनको शहर में बुला लिया. नाउ शी कुड नॉट गो टू स्कूल विद हिम हैज ही वेंट देयर इन मोटर बस. अब वो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक मोटर बस में जाता था. इन द न्यू इंग्लिश स्कूल शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़, और नए इंग्लिश स्कूल में वो उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी स्टडी में. सी हेटेड इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक, उसको इंग्लिश से, साइंस और म्यूजिक से नफरत थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे समय बीतता गया, दे सा लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को बहुत ही कम देखते. व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी चला जाता, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, उनके बीच में जो कॉमन फ्रेंडशिप का लिंक था वो टूट जाता है. व्हेन ही वेंट अब्रॉड शी केम टू सी हिम ऑफ एट द स्टेशन एंड किस्ड हिज फोरहेड. जब वो अब्रॉड था तो उसकी ग्रैंड मदर उसको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर आती है और उसके फोरहेड पे किस करती है. नो देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, उनकी जो फीलिंग थी एक दूसरे के लिए चेंज नहीं होती. द ग्रैंड मदर वॉज वेरी मच एक्साइटेड व्हेन द नरेटर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, ग्रैंड मदर काफ़ी एक्साइटेड होती है जब नरेटर अब्रॉड से वापस रिटर्न करता है. सी सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंड सन इन हर ओन वे, वो अपने ही तरीके से अपने ग्रैंड सन की होम कमिंग को सेलिब्रेट करती है, मनाती है. फॉर सेवरल आवर्स सी सैंग एंड थम्प द ड्रम, कई घंटों तक वो गीत गाती है और ड्रम को बीट करती है. सी टायर्ड हर सेल्फ एंड फेल इल, वो अपने आप को थका लेती है और बीमार पड़ जाती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस. क्या आप एग्री करते हैं कि ऑथर की ग्रैंड मदर अपने कैरेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अच्छे व्यक्तित्व वाली लेडी थी? अगर हाँ तो इसको आप इंस्टांसेस देते हुए इसको शो करें. इंस्टांसेस मीन्स होते एग्जाम्पल्स. आंसर इज द ग्रैंड मदर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ग्रैंड मदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी. सी वाज अ हाईली रिलीजियस लेडी थी. सी वाज अ कंजर्वेटिव लेडी, एक पुराने विचारों वाली औरत थी. हु हेटेड मॉडर्न व्यूज एंड वेज ऑफ लाइफ, जिनको लाइफ के मॉडर्न व्यूज और तरीके नापसंद थे. सी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइक, उनके अपने लाइकिंग और डिसलाइक थे. बीइंग अ रिलीजियस लेडी एंड अ विडो, एक रिलीजियस लेडी और विडो होने के नाते सी कुड बी सीन होबलिंग्स अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, सारे घर में घूमती रहती वाइट क्लीन वाइट ड्रेस डाल के. सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठ जाती. सी सेड हर प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, बोरिंग वे में अपने सिंग सॉन्ग प्रेयर किया करती. वन ऑफ हर हैंड्स वाज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एक हाथ से वो रोजरी के बीट्स को जपती रहती. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स में एक विंटर लैंडस्केप की तरह दिखाई देती थी. सी ब्रेथ पीस एंड कंटेंटमेंट, उनको देखकर किसी भी व्यक्ति को पीस या कंटेंटमेंट हो सकता है. द ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट रिजिड इन हर व्यूज, ग्रैंड मदर अपने विचारों में काफ़ी कठोर थी. सी लाइक द विलेज स्कूल, उनको गांव का स्कूल पसंद था. बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि यह टेम्पल के साथ अटैच था. सी सैट इन द टेम्पल रीडिंग द स्क्रिप्चर,
वो टेम्पल में बैठ जाती स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए। सी हेटेड द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी फॉर वेरियस रीजन। वो इंग्लिश स्कूल को नफरत करती वेरियस रीजन की वजह से। सी ऑलवेज अनहैप्पी दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। वो इस वजह से हैप्पी थी क्योंकि वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर्स की टीचिंग नहीं होती थी। सी वॉज क्वाइट डिस्टर्ब एट दिस। इस चीज़ को देखकर वो डिस्टर्ब होती। दे गेव म्यूजिक लेसन्स एट द स्कूल। वहाँ पर स्कूल में म्यूजिक के लेसन पढ़ाए जाते। टू हर म्यूजिक मीन्ट ओनली फॉर हार्लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट फॉर जेंटल फोक्स। उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक हार्लोड्स और बैगर्स के लिए होता है, ना कि जेंटल फोक के लिए। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू शो कंप्लीट एग्रीमेंट विद द कंजर्वेटिव व्यूज़। ये बिल्कुल मुश्किल है कि कंजर्वेटिव व्यू पुराने विचारों के साथ कि हम कंप्लीट एग्रीमेंट शो करें। बट सी वाज स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन करेक्टर। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन करेक्टर वाली व्यक्तित्व थी। सी लेड हर ओन काइंड ऑफ लाइफ। वो अपने तरीके से अपना जीवन जीती। सी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हर प्रिंसिपल। वो कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती थी। सी लव्ड द नरेटर डीपली। वो नरेटर को बहुत प्यार करती थी। बट नेवर ट्राई टू बी सेंटिमेंटल। लेकिन कभी भी उन्होंने सेंटिमेंटल होने का प्रयास नहीं किया, इमोशनल नहीं हुई। स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू।